के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक है। तो आइए आप लोगों ने एकाहार ग्रेप्स में हरा अंगूर में एकाहार करिए। जो एकाहार मतलब हर समय ये अंगूर ही अंगूर खाना है, अंगूर ही अंगूर लेना है, अंगूर ही अंगूर। तो इसमें देखिए ये अंगूर एक प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। ये प्रभु का एक गिफ्ट है, उपहार है। जब तक हम प्रभु का उपहार नहीं समझते हैं तब तक हमको इसको हम पूर्ण आहार भी नहीं समझ पाते हैं। तो परमात्मा का, प्रभु का, सूरज भगवान का पकाया हुआ एक बढ़िया गिफ्ट है, एक कैंडी है। ये नेचुरल स्वीटनेस है, इसमें है नेचुरल कैंडी है, नेचर्स कैंडी। ये तो इसमें कोई चीनी नहीं पड़ा है, इसमें कोई फैक्ट्री में ये नहीं बना है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनी है। ये अंगूर ग्रेप्स ये प्लांट में बनी है, प्लांट है। तो प्रभु ने इसी में मिट्टी से मिनरल्स भी मिली है, हवा प्रकाश भी मिला है, और परमात्मा ने इसमें अपनी फुल एनर्जी दिए है, रस भर के दिए है। इसमें रस, इतनी रस है क्या बताए, इतनी मीठा है। तो आपको कोई एनर्जी कम भी नहीं लगेगी, एनर्जी फुल लगेगी है। ये ग्रेप्स में अगर आप एकाहार करेंगे तो आप अगर आप क्रोनिक डिजीज से पीड़ित हैं, कोई कैंसर में पीड़ित है, कोई हार्ट में पीड़ित है, कोई किडनी में पीड़ित है, मतलब काफ़ी बीमारी में पीड़ित है, तो जब आप एक समझ के एनिमल क्रुएलिटी, पशु हिंसा समझ के पहले एनिमल प्रोडक्ट त्याग कर देते हैं, मतलब एक क्रूरता है ये कि हम उनके बेजुबान के प्रति शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पश्चाताप करके जब हम त्याग कर देते हैं दूध से बनी चीज़ें और मांसाहार समझ के, ऐसे नहीं कि शरीर स्वस्थ होने के लिए, समझ के और शहद, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीज़ें हो गया, भारी ऊनी चीज़ें जो ऊन हम मतलब बहुत तकलीफ से आती है उनकी, तो पीड़ा दे के आती है सब चीज़ें। ये तो जब पीड़ा देना बंद कर देते हैं हम और उनका आवाज़ बनते हैं, बेजुबान का आवाज़ बनते हैं, अच्छे दिन में संकल्प करके, प्लेज वीडियो दे के, प्रतिज्ञा करके जब देते हैं तब प्रकृति माँ का एक सपोर्ट मिलती है, यूनिवर्स का दुआ मिलती है। फिर इस दुआ से हम पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में रह पाते हैं, जिसके लिए हमारा बॉडी डिजाइन है, वही चीज़ खा पाते हैं। तो हमारा शरीर डिजाइन हुआ है ऐसे रसयुक्त फल खाने के लिए, हमारा बॉडी हमारा आँख सब कुछ यही डिजाइन ही हुआ है ऐसे खाने के लिए। तो आप अगर आपको शरीर स्वस्थ करना, शारीरिक रूप से भी स्वस्थता चाहिए, मानसिक रूप से भी शरीर स्वस्थता चाहिए, सत्य को देखना चाहते, सत्य के रास्ते में जैसे तप सेवा सुमिरन का मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, जो शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है, उसको समझ के एक प्रभु प्राप्ति का अनुभव, प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं, हर समय महसूसियत करना चाहते हैं और रोग नाबूदी तो एक बाई प्रोडक्ट है, उसका चिंता मत करिए, यूं धीरे धीरे निकल जाएगा। जब आप इसको पूरी तरह समझ के पशु क्रूरता का त्याग करके बेजुबान का आवाज़ बनेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे मैसेज, और हर समय ऐसे माँ प्रकृति का आहार करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बीच में आप ब्रेक नहीं देंगे। बीच में काम जब प्रोसेस है आपकी शरीर का, जब हीलिंग हो रही है, जब डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, जब आपकी बड़ी से आपकी प्रभु जीवनी शक्ति आपके अंदर जब काम कर रहे हैं वर्क इन जब प्रोग्रेस है, उसमें ऑब्स्टैकल नहीं देना है, रुकावट नहीं करना है। रुकावट क्या करते हैं आप लोग ना, बीच में फिर पका वाला आहार खा लेते हैं, आग में पका वाला भोजन
खा लेते हैं। और समझ के, अगर पशु क्रूरता को समझ के प्राण लेके प्रतिज्ञा नहीं करे तो कभी ना कभी कहीं शादी ब्याह में जाके, बर्थडे पार्टी में जाके, या फ्रेंड्स मीट में जाके, किटी पार्टी में जाके, आप लोगों ने रेस्टोरेंट में जाके कभी ना कभी फिर वही गलतियां करते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, या आइसक्रीम खाते हैं, या केक खाते हैं। तो उसी से आपका हीलिंग तो नहीं होगी, नहीं हीलिंग तो दूर की बात है, लेकिन वो आध्यात्मिक चीज जो मतलब मनुष्य जीवन जिस लिए मिला, इंसान नहीं बन पाएंगे। आप इंसान तो अभी बने ही नहीं, बंदा बनो, बंदा। तो बंदा बनना है तो आपको पूरी तरह से मतलब मजे का जीवन जीना है, होश पूर्वक जीवन जीना है। और मौत के समय अगर होश पूर्वक मौत को आलिंगन करके सभी को बाय बाय करना है, और उसी का सुमिरन करके मतलब आत्मा का परमात्मा का साथ कनेक्ट होके, कनेक्शन के साथ अगर एक लाइन पे रह के अगर आपको मतलब उसके साथ कनेक्ट होके शरीर त्याग करना है, तो आपको पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे हरा, अभी जैसे चैत्र नवरात्रि आ रही है 9 अप्रैल से, अगर आप हरा अंगूर पे भी चैत्र नवरात्रि करते हैं, मतलब जब भी करें हैं, तो पूरी 9 दिन भी इसी में कर सकते हैं, मजा आती है, आनंद आती है। हाँ, मैं तो इस बार यही सोच रही हूँ कि मैं इस बार अंगूर पे करूँगी बोल के, जाके प्रभु की इच्छा, उस समय कैसा प्रेरणा आएगा वो जाने, लेकिन मेरे अंदर से अभी ऐसे प्रेरणा आ रही है। लेकिन बात ये है, कोई बोलते हैं ऑर्गेनिक अंगूर से करना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक अंगूर से करना चाहिए, लेकिन आपको अगर ऑर्गेनिक अंगूर मिल जाता है जिसमें स्प्रे नहीं होती है, जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है, अगर वो मिल जाती है तो अच्छी बात है। आप अंगूर पे खाली ये अंगूर खा के अगर 45 दिन भी आप 45 डेज भी कर देंगे आपने, अभी भी बहुत मिल रही है, अभी सीजन है, सीजनल ओरिजिनल है अंगूर। अगर इसी में आप 45 डेज भी कर लेंगे तो आपका तो शरीर पूरी कायाकल्प हो जाएगी। इसके लिए नहीं करना है कि हम शरीर कायाकल्प के लिए कर रहे हैं, एक हमको आपका अंदर से आनंद आना चाहिए वो खाने के लिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, मन से एकदम प्यार से करना है। जो भी करेंगे प्यार से, फल को भी प्यार से खाना है, मजबूरी से नहीं खाना है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी खाओ। आपका अंदर से, जब हम एकाहार पे रहते हैं, एक रस पे रहते हैं, बॉडी बहुत डिटॉक्स करती है, बॉडी बहुत, शरीर बहुत हमारे, क्योंकि बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, तब हमको लिसन योर बॉडी नॉट एनी बॉडी। आपको बॉडी को आपको सुनना पड़ेगा कि वो जब कभी बुखार आ जाए, गला खराब हो जाए, सर में दर्द हो जाए, या दस्त लग जाए, या वोमिटिंग का सेंसेशन हो जाए, तो आपका बॉडी को सुनना पड़ेगा, वो सब जलन हो जाएगी, तो आपको बॉडी को सुनना पड़ेगा, बॉडी को सुन के कार्य करना पड़ेगा, उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो जब भी आप एकाहार करें तब संजीवनी क्रिया एनिमा भी जरूर करना है, क्योंकि हम हमारा बॉडी को एक नया करना चाहते हैं, मतलब हमारा शरीर को कायाकल्प करना चाहते हैं, तो उसी टाइम एनिमा को भी नहीं भूलना है हम। और आप साथ में मतलब अगर उल्टी का ये होती है तो पानी पी के, गुनगुना पानी पी के, 5-6 गिलास पानी पी के उकड़ू बैठ के जीभ को लंबा करके ऐसे रगड़ के निकाल देना है, जीभ को रगड़ के उल्टी कर देना है, तो आपको आराम भी आ जाएगी। लेकिन आती है, क्योंकि जब हम एकाहार करते हैं जीवनी शक्ति को समय मिलता है, क्योंकि एक ही रस वो निकालता है आपको सही करने के लिए, आपकी गंदगी निकालने के लिए और हजम करने के लिए एक ही रस निकलती है, एक ही रस, डाइजेस्टिव जूस एक ही निकलती है, उसको 10 प्रकार की डाइजेस्टिव जूस निकालना नहीं पड़ती है, तो आपको एक आराम से एक हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी से। तो आप एकाहार या अंगूर से कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि जब भूख लगे तब ज़रूर खा लेना है। इसमें आप मतलब जब ये एकाहार पे रहेंगे, आपको आपका बॉडी को सुनना है, जब भी भूख लगे तब आप इसको खाना है। लेकिन खाना कैसे है, मतलब इस अंगूर को आप, कोई बोलते हैं कि इसमें बहुत पेस्टिसाइड पड़ती है, बहुत इसमें मतलब स्प्रे किया जाता है जहर, तो इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो आप इसको क्या करना है ना, ऑर्गेनिक मिल गया तो ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं मिला तो आप आपकी जितना भी दिन में कंज्यूम होगी 2 किलो या 3 किलो जो भी है, उसको आपने थोड़ा उठते ही आप पानी पे रख दीजिए, और पानी पे थोड़ा नमक डाल दीजिए,
तो इसमें पड़ा रहेगा आपका अंगूर। जब खाएंगे तब मतलब 2-3 घंटा 2 घंटा पड़े रहेगा, फिर जब खाएंगे तब आप इसको अच्छी से धो लीजिए 2-3 बार दोबारा, और फिर ले लीजिए। तो आपका कोई ऐसा डर वाली बात नहीं है। हम तो ऐसे ही खाते हैं, हम तो सिर्फ फूल धो के खाते, कभी नहीं धो के भी मैं ले लेती हूँ। क्यों ना, मेरा मन में यही होता है कि ये जहर नहीं है, ये कोई मतलब मैं ये नहीं ध्यान देती हूँ, क्योंकि सब माइंड का बात है। मैं सोचती हूँ ये प्रभु का प्रसाद है, प्रभु ने मेरे लिए इतना सुंदर पका के भेजे है, और मेरे लिए इतना दूर तक पहुँच गई ये अंगूर। यहाँ तो हमारा हिमाचल प्रदेश में होती नहीं है, लेकिन यहाँ आती है, तो मेरे पास पहुँच गया तो कितनी बड़ी बात है। मैं खुश होती हूँ। अब मैं प्यार से मतलब इसको जहर समझ के, जहर पड़ा है कैसे खाएं, ऑर्गेनिक नहीं है, मैं इतना सवाल नहीं करती हूँ, द्वंद नहीं रखती हूँ माइंड में। और इसको मैं अच्छे से ऐसे ही मजे से प्रभु को ऐसे माथा पे चढ़ा के सभी को शुक्रिया करके, ग्रैटिट्यूड करके, सभी को, मिट्टी को, पानी को, सूरज भगवान को, हवा को, प्रकाश को, है, और साथ में फार्मर को, और मतलब किसान को, साथ में वो शॉपकीपर को, सेल्समैन को, जो मेरे को पहुंचाए, सुरेश बेटा को, और अपने बॉडी को भी मैं थैंक यू करती हूँ, मेरे मुख को भी, मेरे हाथ को भी। ये हाथ नहीं होता तो मैं पकड़ती कैसे, इसको तोड़ती कैसे, इसको खाती कैसे, ये हाथ को भी थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, शाबाशी बोलती हूँ, और फिर मजे से ऐसे करके प्रभु को 1-2 दाना, मैं 4 दाना निकाल देती हूँ पंछियों के लिए, कि कोई भी खा ले, चींटियों खा ले, उन्हीं के, पंछियों के लिए नहीं, उनके माध्यम में भी प्रभु प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी जीव, सभी जीव वही सृष्टि किए हैं, तो वो पालेंगे बोल के रख देती हूँ। फिर मैं मजे से ऐसे धन्यवाद दे के प्यार से होश पूर्वक इसको भी मैं ध्यान बनाती हूँ। मैं कोई उसी टाइम मोबाइल नहीं देखती हूँ, फोन नहीं सुनती हूँ, फोन आने से भी, टीवी तो मेरे पास है ही नहीं। तो प्रभु का ध्यान से बात नहीं करती हूँ, मौन होके किसी दूसरे के साथ बात नहीं करती हूँ। प्रसाद पाते समय एक एनर्जी लेके, मतलब एक सोलर एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, प्रभु का एनर्जी मेरे अंदर जा रही है। अब मैं फुल एनर्जी हो रही हूँ, मैं फुल एनर्जी हो रही हूँ, मेरे को बहुत ओरा आ रही है। अच्छा, मैं बहुत स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरीके से मैं प्रभु का प्रसाद पाती हूँ। तो आप भी जब भी आप एकाहार करें या फलाहार करें, जब भी माँ प्रकृति के आहार ले रहे हैं, इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड की भाव से लीजिए। तो देखो, मीराबाई जी को जहर दिया गया, फिर भी वो अमृत हो गई। उन्होंने जहर दिया गया था मारने के लिए राणा ने, लेकिन उन्होंने उसी को कभी जहर नहीं समझे, ये प्रभु का प्रसाद है, अमृत है कह के पी लिए, तो वो तो मजे में अच्छे से रहे। तो आप भी इतना संशय मत करिए, प्रभु का प्रसाद, प्रभु ने ये अमृत दिए है मेरे लिए, इस भाव से लीजिए। और ज्यादा माइंड मत लगाइए, माइंड को स्टॉप करिए और प्रसाद पाइए। तो आपके अंदर में, तो जब आप फलाहार करेंगे, फ्रूट्स पे रहेंगे, फल पे रहेंगे, ये बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, और माँ प्रकृति के मतलब आहार पे रहेंगे, हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब पत्ता, फूल, फल और जल, इसमें अगर हम रहेंगे, हैं, जल भी हमको जब जरूरत है तब पीना है, मतलब ऐसा मतलब हमारे बॉडी के लिए डिजाइन यही, जितना फल में भी सभी रस ही होती है, फल में भी जल ही होती है, क्योंकि हमारा बॉडी 70% तो जल में ही बना हुआ है। तो जब आप इसी आहार पे रहेंगे, आपके अंदर में इतनी पावर हो जाएगी, जहर को भी काट देगी। मेरे अंदर में ही पावर हो गई, मैं तो इसको धो के भी नहीं खाती हूँ कभी, मतलब कभी धो ली, कभी नहीं धोई तो ऐसे भी खा लेती हूँ, धो लेते हैं, लेकिन नहीं धो पाने से ऐसे भी ले लेती हूँ। कभी जर्नी में होती हूँ, धो नहीं पाए हैं, यात्रा में हूँ, तो ऐसे ही खा लेती हूँ, तो मुझे तो कुछ भी नहीं होती है। अब मेरे को लगता है मेरे अंदर में ये तो अमृत प्रभु दिए हैं, तो जहर काटने की भी प्रवाह मेरे अंदर में हो गई है, तो जहर को काट ही देगा। सबसे बड़ा जहर तो नमक है, सबसे बड़ा जहर तो आग में पका हुआ भोजन है। आप तो जहर खा ही रहे हो, नमक खा रहे हो, तो आपका नमक ये कैसे कटेगा? तो इसीलिए नमक का त्याग कर दीजिए। जहर कैसे कटेगी? जहर को मतलब वो जहर नहीं काट पाएगा, मतलब इसीलिए आपके अंदर में इतना पावर होना चाहिए। तो आपने जहर खाना बंद कर दीजिए। जो सबसे बड़ा जहर नमक है, सॉल्ट इज ए पॉइजन। और एनिमल प्रोडक्ट एक ले रहे हो आप,
वो भी आपको जहर का काम कर रही है, क्योंकि आपका वो आहार नहीं है, भोजन नहीं है। ऐसे आग में पका वाला भोजन भी आपका भोजन नहीं है, उसको मृत करके ले रहे तो वो भी जहर का काम करे। जब जहर का काम कर ही रहा है तो आप ऐसा फल खाएंगे भी तो वो भी जहर का ही, मतलब ऐसा पेप्टिसाइड वाला खाएंगे तो आपका मन में ऐसा संदेह होती रहेगी। तो आप इसीलिए पहले वो तीनों चीज बंद करिए, नमक खाना बंद करिए, मसाला खाना बंद करिए, तेल खाना बंद करिए, ड्राई फ्रूट्स खाना बंद करिए। और बाकी आपने जो मतलब ड्राई फ्रूट्स को हम जहर नहीं बोल रहे, लेकिन आपका जो तेल मसाला नमक और एनिमल प्रोडक्ट और कुक फूड ये जितना जहर डालने वो सब जहर डालना बंद कर दीजिए, पूरी बंद कर दीजिए आखिर सांस तक। मैं यही बताऊंगी, स्वस्थ रहना है, मजे में रहना है, आत्मा में स्थिति पाना है, तो आपको पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहना पड़ेगा। तो फिर देखिए, फिर खाइए, क्या होगा कि कुछ ही नहीं होगी जब मज़े से रहेंगे आप। मैं तो मज़े से रहती हूँ और ये अंगूर को बहुत प्यार करती हूँ। मैं पहले चूमती हूँ, ये सब चीज़ को आलिंगन करती हूँ, प्यार करती हूँ। प्रभु ने मेरे लिए कितनी मेहनत करे हैं, कितनी मेहनत करे, 5 महीना 4 महीना 6 महीना लगा है इसमें। अब फिर कितनी दूर से मेरे पास पहुंचा है, तो कितनी चीज़ें इसमें भर के उन्होंने दिए हैं। तो इस तरीके से अगर हम पाते हैं प्रसाद, तो हमारा शरीर स्वस्थता तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा हर समय की मस्ती, प्रभु का आनंद में हम रह पाएंगे। हर समय परमात्मा को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर ही प्रभु का महसूसियत आपको होगी कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही आनंदी ही प्रभु है, आनंदी ही आनंद में रहती है। तो इस तरीके से आप भी को भी ये चीज़ की अनुभव होगी। तो इस तरीके से एकाहार करिए हैं। चैत्र नवरात्रि में 9 अप्रैल से जो आ रही है, अगर नहीं रह पा रहे हैं निर्जल उपवास में, तो जितना दिन इसके बीच में एकाहार जब करेंगे, इसके बीच में अगर आपका हो पा रहा है तो करिए निर्जला, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब भूख लगे तब खाइए। लेकिन जब 45 दिन का करेंगे तो उसमें निर्जला भी नहीं करना है, आपको फल ही खाना है। जब भूख लगे तब 45 डेज निर्जल उपवास उसके बीच में नहीं करना है, और पूरी तरह अंगूर ही लेना है। और जब भूख लगे तब लेना है। मैंने गलती करी थी, मैं निर्जल उपवास करी थी, जब भूख लगे तब नहीं ली, इंटरमीडिएट फास्टिंग करी, मतलब भूख लगते समय नहीं लिए, तो इसमें क्या होती है ना, वो चीज़ नहीं बनती, अंदर एसिड बन जाती है। तो इसके लिए जब आप कर रहे हैं 45 दिन की तो आप जरूर भूख लगते समय ले लीजिए। अगर मन में ठाने हैं कि एकाहार करना है, तो एकाहार में निर्जला की जरूरत फिर नहीं है आपको, अब न करिए और इसमें करिए। अगर करना है तो अगर मन में आ रही, अंदर की आवाज़ सुनना है, आपके इंट्यूशन क्या बोल रहा है, अगर अंदर से हो रही है, आपको शरीर को ठीक लग रहा है, आप कर पाएंगे तो कर भी सकते हैं निर्जला। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, मेरे बोलने का मतलब बॉडी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। आपको अगर आराम से हो जाएगी एक दिन निर्जल उपवास चैत्र नवरात्रि के बीच में, तो जरूर करिए एकाहार के टाइम में। अगर नहीं हो पा रही है तो जब भूख लगे तब इसी में मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए, थोक से ले आइए, आपको इसे महंगा नहीं पड़ेगा। कोई बोलते हैं महंगा पड़ जाएगी, अरे सब्जी मंडी पे जाइए और आपको एकाहार करना है तो आराम से 10 कैरेट 5 कैरेट या 4 कैरेट ले आइए, जिसमें 5-5 किलो का होता है 1 कैरेट, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। या कैरेट के हिसाब से लाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। और अगर फ्रीज में रखेंगे, गर्मी हो गई है तो फ्रीज से पहले, मतलब यूज करने से पहले, मतलब सवेरे से निकाल के पानी पे डाल दीजिए, जो बात मैं बताई, नमक डाल के पानी पे डाल दीजिए। और उसके बाद आराम से मज़े से रहिए, 10 तरफ माइंड भी नहीं जाएगी कि ये फल, मतलब आज ये खाऊं, काल ये खाऊं, कि इसके बाद ये खाऊं, ये फल खाऊं, ये फल खाऊं, इतनी भी नहीं होगी। आप अगर करना चाहते हैं इसमें भी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आपकी स्वस्थता आएगी और हीलिंग होगा। तो एकाहार करिए, और चाहे अंगूर पे नहीं होगा तो संतरे पे करिए, किन्नू पे करिए 9 दिन, या आपका जितने भी दिन करना चाहते, 30 दिन 45 दिन, इससे जल्दी क्या है ना, जल्दी हीलिंग हो और शरीर को स्वस्थता आ जाती है, और आपकी मन भी बढ़िया रहती है। और एक ही तरह से इकट्ठे ले आते हैं तो अच्छा है। लेकिन मन में अगर आपका मन नहीं होगा, आपको वैरायटी चाहिए, तो अलग अलग फल पे भी आप नवरात्रि कर सकते हैं एक ही दिन में, या एक दिन में एक जूस, दूसरे दिन में दूसरे जूस, मतलब एक दिन अंगूर का जूस, दूसरे दिन किन्नू का जूस, तीसरे दिन अनार का जूस, ऐसे पूरी दिन अनार का जूस, चौथे दिन
पूरी दिन आपने पाइनएप्पल का जूस, या 5वें दिन पूरी दिन खीरे के जूस, ऐसा भी कर सकते हैं, या नारियल पानी में कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उपवा मतलब चैत्र नवरात्रि को अच्छी से मना सकते हैं। जल पे भी कर सकते हैं 9 दिन पूरी, या 9 दिन निर्जल उपवास वायुआहार भी कर सकते हैं। जैसा आपको शरीर बताएगा ऐसा करते रहना है। अगर रसाहार का बीच में निर्जला करने की इच्छा होगी तो आप निर्जला भी कर सकते हैं एक दिन। नींबू पानी में इच्छा होगी तो नींबू पानी भी ले सकते हैं, लेकिन शहद नहीं मिलाना है। अगर नींबू पानी में रहना चाहते हैं तो बिना नमक बिना मीठा ऐसे रहिए नींबू पानी में, लेकिन शहद डालना बहुत गलत है, बहुत क्रुएलिटी है, बहुत हिंसा है। बहुत मधुमक्खी मर के आते हैं तो हमारा कर्म खराब होती है। कर्म पे विश्वास करिए और सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा। मतलब कर्म करते चलिए, अच्छा कर्म, तो आपको स्वस्थता आएगी ही आएगी। अब मज़े में रहेंगे तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय हंसते रहिए मेरे जैसे, सबको हंसाते रहिए। फिर देखिए कैसा आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो बहुत बढ़िया। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।